जय हिंद ऑल ऑफ यू। मैं मनोज कुमार शर्मा कार्डिनल वेरियस प्राइवेट मिलिट्री स्कूल के इस चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। हम लोग पढ़ रहे हैं इंटीग्रल कैलकुलस, जिसमें इनडिफिनिट इंटीग्रल्स के बेसिक कॉन्सेप्ट अभी बताए जा रहे हैं। तो आइए हम लोग जहां तक पढ़ चुके हैं उसके जस्ट आगे हम लोग स्टार्ट करते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का कुछ ट्रिक्स समझा रहे थे, उसी के जस्ट आगे है ये इंटीग्रल ऑफ। एक बार फिर से स्टार्टिंग से, क्योंकि 2 पॉइंट्स हम बता चुके हैं, उन दोनों को भी लिखते रहें। इंटीग्रल ऑफ साइन ax प्लस माइनस b इज इक्वल टू साइन का इंटीग्रल माइनस कॉस ax प्लस माइनस b, और जो x का कोएफिशिएंट है उससे आप क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। तो x का कोएफिशिएंट क्या है, a डिवाइडेड बाई a प्लस c। इस पर एग्जांपल भी कराया जा चुका है। सेकंड, इंटीग्रल ऑफ cos ax प्लस माइनस b dx। cos का इंटीग्रल sin ax प्लस माइनस b डिवाइडेड बाई a प्लस c। ये दोनों इसके पहले जो लेक्चर था उसमें हम बता चुके हैं, ठीक ना। यहाँ से फिर एग्जांपल आप लोगों को बताया जाए। इंटीग्रल ऑफ सेक स्क्वायर ax प्लस माइनस b dx। सेक स्क्वायर का इंटीग्रल होता है, सेक का इंटीग्रल, सेक स्क्वायर का इंटीग्रल tan ax प्लस माइनस b, और x का कोएफिशिएंट क्या है, यहाँ a है, तो डिवाइडेड बाई a प्लस c। चलिए इस पर एग्जांपल भी देखते चलिए। यहां तक एग्जांपल बताया जा चुका है, ठीक है। इस पर एग्जांपल देखिए। इंटीग्रल सेक स्क्वायर 3x प्लस 1 dx। इसका इंटीग्रल क्या होगा, तो सेक स्क्वायर का इंटीग्रल tan होता है, तो आप tan लिख लेंगे, और जो x है वहां पर 3x प्लस 1 लिखा गया, तो इसे तो tan 3x प्लस 1, और x का कोएफिशिएंट यहाँ क्या है, 3 है, डिवाइडेड बाई 3 प्लस c। सेक स्क्वायर का इंटीग्रल tan x होता है, और x की वैल्यू क्या है, 3x प्लस 1 है, तो ये वैल्यू पूरी होगी, और जो x का कोएफिशिएंट है उससे आप डिवाइड करेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल, इंटीग्रल ऑफ सेक स्क्वायर 4 माइनस x dx। इसका इंटीग्रल आप लोग करिए। सेक स्क्वायर 4 माइनस x dx। सेक स्क्वायर का इंटीग्रल tan होता है, tan आप लिख लीजिए, tan 4 माइनस x। x का कोएफिशिएंट क्या है, यहाँ x का कोएफिशिएंट है -1, तो डिवाइडेड बाई -1 इज इक्वल टू माइनस, तो ये हो जाएगा माइनस tan 4 माइनस x प्लस c। नेक्स्ट, इंटीग्रल ऑफ 1 बाई cos स्क्वायर 3 माइनस 5x dx। इसका इंटीग्रल करिए आप। 1 अपॉन cos स्क्वायर 3 माइनस 5x, क्या होगा इसका इंटीग्रल। इसको आप सबसे पहले सेक में कन्वर्ट करेंगे। 1 बाई cos स्क्वायर x इज इक्वल टू सेक स्क्वायर 3 माइनस 5x dx। इंटीग्रल क्या होगा, tan 3 माइनस 5x, x का कोएफिशिएंट क्या है, -5, डिवाइडेड बाई -5 प्लस 6, ठीक है।
ये सभी बेसिक फॉर्मूले पर डिपेंड है। नेक्स्ट इंटीग्रल ऑफ कोसेक स्क्वायर ए एक्स प्लस माइनस बी। कोसेक एक्स का इंटीग्रल माइनस कॉट ए एक्स प्लस माइनस बी और एक्स का कोएफिशिएंट है तो 1/a प्लस कांस्टेंट। नोट करिए। कोसेक स्क्वायर ए एक्स प्लस माइनस बी, याद भी करते चलना है, लिखते भी चलना है, ठीक ना। इस पर एग्जांपल देखिए, इसीलिए 2-3 एग्जांपल दिखा रहे हैं। इंटीग्रल कोसेक स्क्वायर 5x प्लस 3 dx। कोसेक स्क्वायर का इंटीग्रल माइनस कॉट 5x प्लस 3। x का कोएफिशिएंट क्या है यहाँ 1/5 प्लस c। नेक्स्ट इंटीग्रल कोसेक स्क्वायर 1 माइनस x dx। ये इंपॉर्टेंट भी, इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में देता है। बताइए इसका इंटीग्रल देखिए माइनस में होगा, बट यहाँ पर x का कोएफिशिएंट भी क्या है निगेटिव, इसलिए क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो कॉट 1 माइनस x प्लस c। नेक्स्ट एग्जांपल सेक ax प्लस माइनस b इंटू tan ax प्लस माइनस b dx। सेक ax प्लस माइनस b इंटू tan ax प्लस माइनस b, इसका इंटीग्रल सेक ax प्लस माइनस b और x का कोएफिशिएंट है 1/a प्लस c। ये भी लिख दे रहे हैं। इंटीग्रल ऑफ कोसेक ax प्लस माइनस b इंटू कॉट ax प्लस माइनस b dx इक्वल टू 1/a। कोसेक x इंटू कॉट x का इंटीग्रल का फार्मूला है माइनस कोसेक x, तो ये हो जाएगा माइनस कोसेक ax प्लस माइनस b प्लस c। फार्मूला जैसे हमें याद है आपको याद होना चाहिए, क्योंकि ये फार्मूला डीपी इंटीग्रेशन में भी अप्लाई होगा और यही फार्मूला आप डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो वहाँ भी यूज होता है, ठीक ना। तो फार्मूला याद रखना जरूरी है। इस पर एग्जांपल इंटीग्रल ऑफ कोसेक 2 प्लस 3x इंटू कॉट 2 प्लस 3x dx। इसका इंटीग्रल कोसेक x इंटू कॉट x का इंटीग्रल क्या बताया है माइनस कोसेक, ये हो जाएगा माइनस कोसेक 2 प्लस 3x। x का कोएफिशिएंट क्या है यहाँ x का कोएफिशिएंट 3 है 1/3 प्लस c। सेक 2 माइनस 5x इंटू tan 2 माइनस 5x dx। इसका इंटीग्रल
सेक एक्स, तो सेक एक्स की वैल्यू है 2 माइनस 5x, एक्स का कोशेंट -5 तो -1/5 प्लस सी। अभी तक जितने भी फार्मूले बताए गए हैं ये एक दूसरे से रिलेटेड है, ठीक ना, सिर्फ उसकी वैल्यू चेंज है, बाकी पूरे कॉन्सेप्ट क्या है, एक जैसे है। इसलिए आप 2-4 बार इसे आप लिखते हैं, पढ़ते हैं तो याद हो जाए, ठीक है। बिना देखिए प्रैक्टिस का मैथ याद नहीं रहता है। क्लियर? नेक्स्ट, फास्ट आप लोग नोट करिए। इंटीग्रल ऑफ 1/1 ax प्लस माइनस b, इसका इंटीग्रल बताइए। 1/x का इंटीग्रल log mod x होता है, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा log mod ऑफ ax प्लस माइनस b प्लस c, और x का कोएफिशिएंट है तो 1/a से नोट करिए। इंटीग्रल 1/3x प्लस 1 dx, इसे आप लोग सॉल्व करिए जैसे बताया गया वैसे ही। 1/100x प्लस 79 dx, 1/2 माइनस 5x dx। क्वेश्चन नंबर 4, इंटीग्रल ऑफ 1 माइनस x का पावर -1 dx। फिर इंटीग्रल ऑफ 2 माइनस x का पावर -1 dx। बताइए, पावर यदि माइनस में दिया है और यदि इस भाग में आता है तो उसका इंटीग्रल आंसर में लॉग के रिस्पेक्ट में देता है, ठीक ना। ये तो इजी है। 1/, क्या होगा 1/3 log mod of 3x plus 1 plus constant, इसका इंटीग्रल 1/100 log of mod 100x plus 79 plus c, इसका बताइए। log mod of 2 minus 5x plus c, ये भी क्या है 1/, ही है तो माइनस लॉग, ये हो जाएगा उस फॉर्म में 1/1 माइनस x dx इज इक्वल टू माइनस लॉग मॉड ऑफ 1 माइनस x। x का कोएफिशिएंट माइनस है तो माइनस पहले लिख लिए, मॉड ऑफ 1 माइनस x प्लस c, लेकिन इस फॉर्म में आंसर नहीं लिखा रहेगा। log 1/1 माइनस x ऐसे दिया, ठीक है। माइनस log x की वैल्यू log 1/x होता है, ठीक है। निगेटिव यदि दिया है तो इनवर्स करके लिखा जाता है, ठीक है, फंक्शन। तो माइनस log x इज इक्वल टू log 1/x। इसकी वैल्यू बताइए, इसकी वैल्यू कितनी होगी? log -2 माइनस x प्लस c, या ऐसे लिख सकते हैं log 1/2 माइनस x प्लस c, लिख लीजिए इसे। ये तो नोट हो गया ना। चलिए अब अगला देखिए,
इंटीग्रेशन बाय पार्ट। प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन, इंटीग्रल ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन, दो फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन का इंटीग्रल कैसे करेंगे। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इससे आपका एनडीए एग्जाम में देता है। सपोज करिए कि दो फंक्शन क्या है, f1 और f2 है, ये दोनों फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई के फॉर्म में है। ठीक है, इसके बाद इसमें टेक्निक समझाया जाएगा कि किसे फर्स्ट और किसे सेकंड फंक्शन सपोज किया जाएगा। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन f1x इंटू f2x, फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस डिफरेंशिएट ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन, इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन ऑफ इंटीग्रल, फिर इस पूरे का इंटीग्रल होता है। फिर से एक बार इसे समझिए, क्योंकि याद ऐसे नहीं हो सकता है, लिखने से पढ़ने से याद हो गया। फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकंड फंक्शन, फर्स्ट इंटू सेकंड का इंटीग्रल, फर्स्ट इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस डिफरेंशिएट कोएफिशिएंट ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन ऑफ इंटीग्रल। ठीक है, अगला याद करना ही पड़ेगा, नोट करिए, फिर इस पर क्वेश्चन जब कराया जाएगा तो ऑटोमेटिक याद होगा। लॉग एक्स का इंटीग्रल कई बार एग्जाम में दे दिया है, ठीक ना। इसे याद रखना है, एक वर्ड लिखे हैं पायलट। आई मीन्स इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, ए मीन्स लॉगरिथमिक फंक्शन, ए मीन्स अलजेब्रिक फंक्शन, टी मीन्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, ई मीन्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन। फिर से एक बार देखिए, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन जैसे साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, tan इनवर्स एक्स, ठीक है। A मीन्स लॉगरिथमिक फंक्शन, A मीन्स अलजेब्रिक फंक्शन, अलजेब्रिक में क्या होगा x, ठीक है। T मीन्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, E मीन्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ने e के पावर में या a टू द पावर x के फॉर्म में होगा। e टू द पावर x को एक्सपोनेंशियल फंक्शन या a टू द पावर x को भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहा जाता है, ठीक है। जिस ये सीक्वेंस में लिखा गया है, इसी सीक्वेंस में फर्स्ट फंक्शन सपोज किया जाए। जैसे हम देख रहे हैं यहाँ पर इंटीग्रल ऑफ x sin x dx लिख दिया गया। अब इसमें आप देखिए कि अलजेब्रिक फंक्शन ये है और ये क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है, ठीक है। तो फर्स्ट फंक्शन किसे आप लेंगे, अलजेब्रिक फंक्शन को। क्यों लेंगे, क्योंकि अलजेब्रिक फंक्शन ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन से पहले आता है, यहां पर आ जाता है, ये ट्रिक है। ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन को हम सेकेंड फंक्शन लेंगे और इसे क्या लेंगे, फर्स्ट फंक्शन। तो ये हमारा हुआ फर्स्ट फंक्शन और ये क्या हुआ, सेकेंड फंक्शन, ठीक है। फर्स्ट इनटू सेकेंड फंक्शन। अब इंटीग्रल का फॉर्मूला अप्लाई करिए। फर्स्ट फंक्शन x है तो x लिखिए, इंटीग्रल ऑफ सेकेंड फंक्शन sin x का इंटीग्रल। सबसे पहले आप लोग क्योंकि सीख रहे हैं तो फार्मूले पर रिप्लेस करिए, माइनस इंटीग्रल का साइन पहले लिख दिया। अब क्या करना है, यहाँ डिफरेंशिएट ऑफ फर्स्ट फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन x है, x का डिफरेंशिएट क्या होगा,
यहाँ पर ऐसे लिख लीजिए डी बाई डी एक्स फंक्शन एक्स, फर्स्ट का डिफरेंशिएट कोएफिशिएंट इनटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन, और फिर पूरे का इंटीग्रल ऐसे लिखा गया। जैसे वहां फार्मूला आप देख रहे हैं वैसे ही हमने क्या किया, रख दिया। फर्स्ट इनटू सेकंड फंक्शन का इंटीग्रल माइनस डिफरेंशिएट ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन, फिर इस पूरे का इंटीग्रल। अब इसका सॉल्यूशन देखिए, जिसका जो फार्मूला होता है इंटीग्रल कैलकुलस बहुत इजी है फार्मूला, लेकिन आपको याद होना जरूरी है, ठीक ना। साइन एक्स का इंटीग्रल माइनस कास एक्स होता है, तो यहाँ आप लिख लीजिए माइनस कास एक्स, ओके। इससे मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई किए माइनस एक्स कास एक्स, माइनस का साइन लिखिए, इंटीग्रल का सिंबल, एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट से डिफरेंशिएट 1 होता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 इनटू साइन एक्स का इंटीग्रल, यहाँ देखिए इंटीग्रल का साइन है, इसका इंटीग्रल का फार्मूला क्या है, माइनस कास एक्स, आप इंटीग्रल माइनस से माइनस में मल्टीप्लाई कर देंगे प्लस हो जाएगा, इंटीग्रल ऑफ cos x dx। अब cos x का इंटीग्रल का फार्मूला sin x प्लस सी, इसको नोट करिए और इस पर एग्जाम्पल एक लिख रहा है, इसे आप लोग तुरंत सॉल्व करिए। x cos x का इंटीग्रल सेम दिए है जिससे कि आपको दिक्कत न हो। आप लोग बहुत मेहनत करिए, हम तो बिना किताब के ही पढ़ा रहे हैं, क्वेश्चन भी दे रहे हैं, ठीक ना। उस बुक में मिल जाएगा क्वेश्चन भी जो लिख रहे हैं। बिना प्रैक्टिस का कोई भी एग्जाम निकालना संभव नहीं है, इसके लिए लेबर करना पड़ता है, ठीक ना। आप लोग लेबोरियस बनिए। कोई भी एग्जाम आप लोग जैसे ही बच्चे निकाल रहे हैं, ठीक ना, कोई ब्रिटेन से यहाँ एग्जाम देने नहीं आता और अमेरिका से या दूसरे क्लास से, ठीक ना। आप लोग जैसे ही बच्चे निकाल रहे हैं तो आप लोग लेबर करिए, जो पढ़ाया जाए उसको 10 बार आप लिखिए, ठीक है। तो बहुत फार्मूले मिलेंगे अभी, इसीलिए जो टफ था हमने कहा कि शुरू कर दें जिसमें सबसे ज़्यादा फार्मूले रहते हैं, ये है। और ये क्या है, ट्रिग्नोमेट्री है। ये दोनों फार्मूला बहुत कंफ्यूज भी करता है। सॉल्व कर लिए इसका इंटीग्रल। अब इसका इंटीग्रल डायरेक्ट भी सीखिए। देखिए फर्स्ट फंक्शन इनटू सेकंड का इंटीग्रल, cos का इंटीग्रल sin x, फार्मूला में माइनस होता है, माइनस हमने लिख दिया। फर्स्ट का डिफरेंशिएट 1 होगा, cos का इंटीग्रल sin x होगा, फिर sin x का इंटीग्रल करना होगा तो माइनस cos x हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा cos x प्लस cos x। फिर से एक बार देखिए, फर्स्ट इनटू सेकंड का इंटीग्रल, x इनटू cos का इंटीग्रल sin x, तो एक sin x हुआ, फार्मूला में माइनस होता है, डिफरेंशिएट ऑफ फर्स्ट फंक्शन x का डिफरेंशिएट 1 हो जाएगा, cos x का 2 बार इंटीग्रल करना है, ठीक ना। तो फर्स्ट टाइम जब इंटीग्रल करेंगे तो sin x होगा, और फिर sin का करेंगे तो माइनस cos x हो जाएगा। तो माइनस से माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, cos x आ गया। क्लियर हुआ। इसका भी आप डायरेक्ट कर सकते हैं, x का डिफरेंशिएट क्या होगा, सॉरी x इनटू sin का इंटीग्रल cos x माइनस में,
माइनस हो गया। x का डिफरेंशिएट कोएफिशिएंट 1, साइन का इंटीग्रल माइनस cos x और cos x का इंटीग्रल sin x, तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया था और यहाँ cos x प्लस c। देखिए cos x का इंटीग्रल सॉरी sin x, ठीक है, तो ये आ जाएगा। इसी तरीके से आप लोग 2-3 क्वेश्चन दे रहे हैं, फास्ट करने का प्रयास। देखें कर पा रहे हैं। इंटीग्रल ऑफ x e टू दी पावर x, आप लोग हताश न होइए, ठीक ना। कोई भी व्यक्ति एकाएक नहीं सीखता है, और जिस चीज से जितना आदमी भागता है उतना ही वो पीछा करता है, ठीक ना। पीछा छुड़ाना है तो आपको पढ़ना पड़ेगा। लग गया? बहुत ईजी है ये। सेकेंड, log x का इंटीग्रल, बेस इसका यदि नहीं लिखा गया है तो याद रखिए अलजेब्रिक फॉर्म में यदि फंक्शन दिया है तो इसका बेस की होता है, और यदि कांस्टेंट दिया है तो बेस 10 होता है। और यदि यहाँ पर कोई वैल्यू वेरिएबल दे दिया हो और यहाँ a लिखा हो या कोई b लिखा हो, मैं अल्फ़ाबेट के a से लेकर के s के पहले तक कोई भी यदि नंबर दिया है तो कांस्टेंट होता है, ठीक है। इसका भी इंटीग्रल करिए, इसका भी। ये एनडीए में क्वेश्चन आया हुआ, log x बेस ई। सिर्फ एक फंक्शन दिख रहा है, log x का इंटीग्रल का फार्मूला नहीं है, उसका डिफरेंशिएट का हम फार्मूला लिखवाए हैं, लेकिन आपको क्या करना है, इंटीग्रल करना है। इसका इंटीग्रल फर्स्ट फंक्शन इनटू सेकेंड का इंटीग्रल e का पावर x का वही होगा, माइनस डिफरेंशिएट ऑफ फर्स्ट फंक्शन x का 1 होगा डिफरेंशिएट, और e टू दी पावर x का इंटीग्रल चाहे जितनी बार करेंगे e टू दी पावर x ही होगा, प्लस c। एग्जाम में ऐसे आंसर लिखा जाता है x माइनस 1 इंटू e टू दी पावर x प्लस c। log x का देखिए, जब किसी भी एक फंक्शन दिया है और उस फंक्शन का इंटीग्रल नहीं होता है, ठीक है, क्या नहीं होता है, इंटीग्रल नहीं होता है, तो 1 से मल्टीप्लाई करके 1 को सेकेंड फंक्शन आप सपोज करेंगे, ठीक है, क्योंकि 1 का इंटीग्रल होगा, किसी भी कांस्टेंट फंक्शन का इंटीग्रल होता है, ठीक है। log x बेस e इंटू 1, ये हमारा सेकंड हुआ और ये फर्स्ट हुआ। फार्मूला अप्लाई करेंगे हम लोग। फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन, 1 का इंटीग्रल x के रिस्पेक्ट से x से ही होगा, माइनस डिफरेंशिएट ऑफ फर्स्ट फंक्शन, इसका डिफरेंशिएट log x का बेस में जब e है तो 1/x होता है, और सेकेंड का इंटीग्रल x होगा dx। फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएट कोएफिशिएंट 1/x, सेकेंड का इंटीग्रल x, यहाँ x से x कैंसिल हुआ, ये हो गया x इंटू log x बेस e माइनस यहाँ क्या बचा 1, और 1 का x के रिस्पेक्ट से इंटीग्रल x, x को आप कॉमन कर लेंगे तो ये आ जाएगा ब्रैकेट में log x बेस e माइनस 1 प्लस c। लेकिन आंसर ये नहीं दिया, ये आंसर में नहीं है। फिर क्या करेंगे, आप log की प्रॉपर्टी अप्लाई करके सॉल्व करेंगे।
क्योंकि जितना इजी क्वेश्चन आता है कंपटीशन में उसका ऑप्शन बहुत ही टफ देता है। आपने करके यहाँ तक छोड़ दिया, खत्म, आंसर मिलेगा ही नहीं। अननोन नवदीप दे दिया तब तो और टफ हो गया हो, क्योंकि आप तो यहाँ तक पहुँच गए हैं और आंसर कोई दूसरा है, अननोन नवदीप पर मारेंगे खट, क्योंकि आ रहा आंसर आपका ये, ठीक है। तो वहाँ तक पहुँचने के लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा। अब देखिए कैसे होगा, log x बेस e है, इस 1 को log के फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो इसे आप लिखेंगे जो बेस यहाँ है उसी के फॉर्म में इसे लिखना पड़ेगा। तो log e बेस e लिखा जाएगा, log x बेस e माइनस log e बेस e, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। अब ये माइनस में आ रहा है तो एक प्रॉपर्टी आप लोग पढ़े होंगे log में, log m माइनस log m इज इक्वल टू log m बाई n। तो यहाँ भी डिवाइड के रिस्पेक्ट में ये बनता है log x बाई e टू द बेस ऑफ e प्लस c, ये आंसर देता है, ठीक है। नोट कर लीजिए इसे। 2-3 एग्जाम्पल लेके उसको सॉल्व करना है आप लोग को खुद ही। सेल्फ आप लोग सॉल्यूशन करेंगे, एग्जाम्पल नोट करें। इंटीग्रल cos इनवर्स x dx, इंटीग्रल ऑफ sin इनवर्स x dx, x log x बेस e का इंटीग्रल। यहाँ x लिख दिए हैं, ध्यान दीजिएगा आप लोग, ये भी इंपॉर्टेंट है, इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है। log x स्क्वायर बेस, ऐसे भी इंटीग्रल ऑफ x स्क्वायर log x बेस e dx, इंटीग्रल x स्क्वायर इंटू साइन एक्स dx। ये 5 क्वेश्चन आप लोगों को दिए हैं होमवर्क में, इसे आप लोग सॉल्व करेंगे।